असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी दर्शन इसलिए पढ़ते हो कि आपको सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो जाए। मैंने देखा 99% लोग विचार की दृष्टि से, बुद्धि कहो, विवेक कहो, सिद्धांत कहो, विचारधारा कहो, मान्यता कहो, परंपरा, इसके संदर्भ में निश्चय नहीं कर पाते। व्यक्ति को अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए किसी भी संदर्भ में। दार्शनिक दृष्टि से आप 8-10 महापुरुषों को सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आपने महर्षि दयानंद को पढ़ा है, आंशिक रूप से स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा है या सुना है। आपने आदि शंकराचार्य जी को भी पढ़ा है या सुना है। मध्वाचार्य रामानुजाचार्य जी को भी पढ़ा है, सुना है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन के बारे में भी पढ़ा है या सुना है। और जो भी मान्यताएं हैं इस्लाम की या ईसाईयत की, उनको भी पढ़ा है या सुना है। और इनके विपरीत विचारधाराओं के बारे में भी थोड़ा सुना है या पढ़ा है। जैसे ये तो अध्यात्मवाद की मान्यताएं हैं जो मैं बात कर रहा हूं। ईसाई और मुसलमान भी अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, धार्मिकता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। भगवान के स्वरूप को लेके उनके विचार भिन्न हो सकते हैं, उनकी मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, उनके सिद्धांत भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक अस्तित्व है ऐसा मानते हैं। आस्तिक है ये, नास्तिक नहीं है। ये तो आस्तिक दर्शनों की बात की। फिर लेनिन, मार्क्स आदि जो है, जो नास्तिक है, वो भी आदमी बड़े अच्छे हैं। कन्फ्यूशियस बहुत तपस्वी व्यक्ति था। कन्फ्यूशियस को आप पढ़ोगे तो शायद खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि जो है ये अध्यात्मवाद में और इनका जो साम्यवाद है, इसमें अंतर क्या है। क्योंकि जितने भी नैतिक आदर्श हैं, जितने भी जीवन की उच्च श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, तप है, त्याग है, करुणा, सेवा, समष्टि के प्रति उत्तरदायित्व, न्याय, समानता, जिनके मैं बारे में बार बार कहता हूं कि पूरी दुनिया के दर्शन ज़्यादातर इन 4-5 शब्दों के ऊपर बात करते हैं। न्याय, जस्टिस, समानता, इक्वलिटी, स्वाधीनता, फ्रीडम, आज़ादी। हम भी जो है न्याय की बात करते हैं, हम भी समानता, इक्वलिटी की बात करते हैं, हम भी स्वाधीनता की बात करते हैं। वो स्वाधीनता और बड़े अर्थ में चली जाती है। और इसके साथ में सर्वहित, या फिर और बड़े अर्थ में जाते हैं तो एक समष्टि के प्रति उत्तरदायित्व, वो सर्वहित में आ जाता है। कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक हमारा दर्शन ऐसा होना चाहिए जो इंक्लूसिव हो और सस्टेनेबल हो। फिर उसमें और आगे डिसेंट्रलाइज हो। ये सारी बातें कॉमन है, बस वो खाली परमात्मा के बारे में चर्चा नहीं करते।
और उनका जीवन बड़ा तपस्वी था। उनके जीवन को देख करके कोई नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति नास्तिक होगा। तो मैंने एक बार आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को विचारधारा के नाम पर भ्रांति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आदमी ना उसको तृप्ति नहीं होती है, उसको एक अंदर से असंतोष बना रहता है, एक भ्रांति, एक भ्रम, एक संशय, एक उलझन सी, एक अस्पष्ट सा सी, एक अंधेरा सा बना रहता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए, उस जो हमारी दृष्टि में जो दोष है, संशय है, या भ्रांति बोलो, कुछ भी बोलो, ये तो शब्द हैं अलग अलग, उस भ्रांति को दूर करने के लिए ये पूरा दर्शन है। और इन 6 दर्शनों में भी कुछ लोग दोष, परस्पर विरोध बताने का भी प्रयास करते हैं। कुछ विद्वानों ने या आचार्यों ने दर्शनों में भी विरोध दिखाने की कोशिश की, और फिर उससे आम जो लोग हैं वो और भ्रांति में डूब जाते हैं कि जब विद्वानों में, आचार्यों में, ऋषियों में ही आपस में एकता नहीं है, वो भी किसी एक सही निर्णय पर नहीं पहुंचे, तो हमारी तो हैसियत ही क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका वो महर्षि दयानंद की है, जो सभी ऋषियों में अविरोध दिखाते हैं। यद्यपि ये थोड़ा मुश्किल काम था महर्षि दयानंद के लिए, वो 6 दर्शनों में तो अविरोध दिखा गए और बाकी तो कहीं विरोध दिखता ही नहीं है। लेकिन इसमें आदि शंकराचार्य जी का भयंकर विरोध है, महर्षि खास करके कपिल से। वो अपने मतलब वेदांत में ज़्यादातर जो है वो प्रतिपक्ष बनाते हैं, तो वो सांख्य को बनाते हैं, महर्षि कपिल को बनाते हैं, और उसमें परस्पर भयंकर विरोध करते हैं। तो आप लोगों को एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए, एक बात तो ये। फिर दूसरी बातें तो गौण है, उसके संदर्भ में फिर कभी चर्चा करेंगे। व्यक्ति को अपने आस्थाओं के स्तर पर, श्रद्धा के केंद्र, उसके स्तर पर भी निर्णय की स्थिति में रहना चाहिए, अनिर्णय की स्थिति में नहीं। अपने कर्म के क्षेत्र में भी निर्णय की स्थिति में रहना चाहिए, अनिर्णय की स्थिति में नहीं। अपने गंतव्य को लेकर के भी निर्णय की स्थिति में रहना चाहिए, और अपने श्रेय और प्रेय को लेकर के भी निर्णय की स्थिति में रहना चाहिए। और एक बार जो निर्णय कर लें उससे फिर हटना नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत अनुकूलता प्रतिकूलता तो सब जगह आती, वो श्रेय में भी आएगी, वो प्रेय में भी आएगी। जीवन के हर क्षेत्र में हमारे सामने प्रतिकूलताएं, अवरोध, कठिनाइयां, चुनौतियां, प्रश्न, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, क्राइसिस, जिनको हम अंग्रेजी में भी डिफरेंट शब्दों में बोलते हैं, या कई बार अंतर्द्वंद्व भी खड़े हो जाते हैं। न जाने कितने जन्मों के संस्कार, कितने जन्मों की वासनाएं, कितने जन्मों का कर्माशय, और इस जन्म के भी जो हमारे अभ्यास हैं, वो कई बार हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और अंदर से विरोध, कई बार बाहर से भी विरोध होता है। सत्य का भी विरोध होता है और झूठ का तो होता ही होता है। अब आदमी जो है, मैं सही हूं या गलत, मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, इसका पैमाना यदि बाहर रखेगा तो भी धोखा खाएगा। और कई बार अपने आप ही से व्यक्ति जो है विचलित हो जाता है, तो अंदर से भी उसको लगता है कि मैं गलत तो नहीं हूं। कई बार बाहर से बहुत भयंकर विरोध हो तो आदमी को लगता है मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं कुछ, और कई बार अंदर से अंतर विरोध हो जाता है, आंतरिक द्रोह हो जाता है, विद्रोह हो जाता है अंदर से। इसलिए ये आपको दर्शन पढ़ाए जाते हैं कि आप निर्भ्रांत हो सकें। इतना बड़ा प्रयोजन है दर्शन पढ़ाने का। बाकी तो
जो है ये तत्वों का विश्लेषण है विभिन्न प्रकार से, आपकी बुद्धि को इतना परिष्कृत करना कि आप इतने सक्षम हो जाएं कि आपके भीतर कोई संशय शेष न रह जाए। दर्शनों में कोई विरोध है नहीं, जिसको आर्ष दर्शन कहा जाता है। हाँ, ये दो मान्यताएं जरूर बनी हुई हैं, एक द्वैत की, एक अद्वैत की। द्वैतमयी त्रैत भी है। त्रैत अलग से मतलब जैसे एक ऐसी दृष्टि बनाते हैं कि ये जो माया है ये भगवान का ही ऐश्वर्य है, ब्रह्म का ही ऐश्वर्य है। ये तो हो गया अद्वैत, माया भगवान का ही ऐश्वर्य है और जीवों का भिन्न अस्तित्व नहीं है, सब ब्रह्म एक ही है और अलग अलग इकाइयों के रूप में हमारा अस्तित्व नहीं है। बुद्धियों का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व एक ही है। आत्मा एक ही है तो फिर आत्मा और परमात्मा दो खत्म हो गए, एक ही बच गया। फिर बच गई प्रकृति, प्रकृति को कह दिया ये भगवान का ऐश्वर्य है, तो अद्वैत बन गया। अब इसमें बहुत से लोग इसमें घंटों घंटों वर्षों वर्षों विमर्श करते रहते हैं और जो है बहुत तरह के गफलत में जीते रहते हैं। तो आप लोगों को, आप जी एक आचार्य परंपरा है आपकी, उस आचार्य परंपरा में हमने कहा कि भाई हम इसके पीछे जो है शास्त्र प्रमाण भी हैं और एक अनुभूति भी है। देखो कोई भी बात कहते हैं तो श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभूति, इनके आधार पर कोई बात कहते हैं। तो जो है भिन्न जीवों का अस्तित्व हमें दिख रहा है और सब जीवों को अपने अपने स्तर पर पुरुषार्थ करना है। तो हम विभिन्न इकाइयों के रूप में जीवों को मानते हैं और आत्मा के और परमात्मा के एक अस्तित्व मानने में कई दोष भी आते हैं। जैसे कोई कहे कि जी हम शरीर, इंद्रियों और बुद्धि से जब अपने आप को विवेक द्वारा, साधना द्वारा अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो फिर हम परमात्मा ही हो जाते हैं, ब्रह्मवत हो जाते हैं। ये तो एक बात है, हम स्वयं ब्रह्म ही हो जाते हैं, ये अंतर है बस। तो ब्रह्म तो फिर सर्वशक्तिमान है। तो आज तक तो धरती पर कोई जीव सर्वशक्तिमान हुआ नहीं। ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, कोई जीव तो सर्वज्ञ हुआ नहीं। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, कोई आत्मा तो सर्वव्यापक हुआ नहीं। और सर्वज्ञ होने के, सर्वशक्तिमान होने के प्रमाण है ना। सर्वज्ञ होगा, सर्वव्यापक होगा, सर्वशक्तिमान होगा, वो सृष्टि की उत्पत्ति भी कर सकता है, प्रलय भी कर सकता है। जो सर्वज्ञ होगा वो सब जगह का, सब प्रकार का ध्यान रख सकता है। किसी भी महापुरुष की, ऋषि मुनि की भी एक विषय में विशेष बोध उसका हो सकता है, विशेष जानकारी हो सकती है। महर्षि दयानंद का क्या विद्वान है, क्या विद्वान बोले, जिनको जानता हूँ उसमें विद्वान हूँ, जिसको नहीं जानता उसमें अविद्वान हूँ। किसी भी महापुरुष को देख लो। अब हम आदि शंकराचार्य जी से कहें कि मोबाइल बना करके दिखाओ तो थोड़ी बना देंगे मोबाइल, वो तो कहते हैं तो माया है, इसका क्या करना। तो उस विषय में उनका रुचि नहीं थी उनकी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि प्रयत्न करते तो नहीं बना सकते थे, कोई प्रयत्न करे तो बना सकता है, लेकिन सर्वज्ञ होने का मतलब है कि फिर उसको किसी भी संदर्भ में, तो क्या आज तक कोई जीव सर्वज्ञ हुआ, कोई जीव सर्वशक्तिमान हुआ? तो जब ये दो काम नहीं हो सकते तो फिर आत्मा और परमात्मा का भिन्न अस्तित्व तो है ही भाई। हाँ, इन सारे इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और इनमें अविवेकपूर्ण जो आसक्तियां हैं, इनसे मुक्त हो सकते हैं। ये तो हम भी हो जाते हैं क्षणिक रूप से, और अभ्यास से थोड़ा सा स्थायी भी हो जाएंगे। ये बात तो सबको समझ में आती। तो जो अनुभूति में है ही नहीं, उसके ऊपर हम खाली कल्पना ही करते रहें, फिर कहेंगे तो फिर क्या आदि शंकराचार्य जी कोई झूठे थे? हम कब कह रहे कि झूठे थे? उन्होंने एक पक्ष रखा है। तो पक्ष के रूप में तो बहुत सारे पक्ष हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमें अपने एक विचार पर ठहरना चाहिए। तो ये तो हो गया दार्शनिक पक्ष। लेकिन मैं इससे भी बड़ा जो पक्ष कहता हूं वह है फिर जीवन का पक्ष। एक तो विचारधारा के स्तर पर निर्णय हो गया कि हम ये त्रैत है ना, ये सारी दुनिया मान रही है, और ये सारे
जो है श्रुति के भी प्रमाण है। अब श्रुति की तो व्याख्या अलग अलग ढंग से कर लेते हैं लोग। श्रुति, स्मृति, युक्ति, अनुभूति से दिख रहा है ना कि भाई अब यूं कोई, वो तो हम भी कह रहे हैं कि इस जगत की उत्पत्ति में ब्रह्म का सामर्थ्य है, ईश्वर का सामर्थ्य से ये तो प्रकृति जो है ये सगुण साकार रूप लेती है, हम मानते ही हैं। वो कहते हैं कि ये उसी का अंश है, बस इतना ही तो अंतर है इसमें। कोई, अब ये ठीक है, एक पक्ष है ये भी, तो इसमें कोई, इससे किसी की हानि तो होनी नहीं। जो वो मान रहे वो मानते रहे। फिर कोई एक जीव माने, मान लीजिए ऐसा एक जीव एक ही आत्मा मानते हैं, एक ही परमात्मा मानते हैं, तो और उसमें बहुत से हेतु हैं देते हैं वो। हम कह रहे हैं कि भाई देखो हमारा तो जो है, क्योंकि एक जीव मानने में कम से कम 10 आपत्ति हैं। अब जैसे यदि एक ही आत्मा है तो सब आत्माओं में जो कष्ट होता है, तो एक आत्मा के अंदर वो सारा करंट आना चाहिए उसका। जैसे ये मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी में हजारों लाखों करोड़ों तार बिछे हुए हैं, पूरे देश में करोड़ों तार बिछे हुए हैं, कहीं एक जगह करंट डाल दो और उन सब का कनेक्शन एक दूसरे से होना चाहिए, तो एक जगह का डाला हुआ करंट सब जगह पहुंच जाएगा। तो यदि सारी आत्मा एक ही है तो सारी आत्माओं का दुख एक आत्मा में इतना प्रकट हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा अगला उसमें फूट फूट के निकलेगा। और एक मुक्त हो गया तो सारे मुक्त, और एक दुखी हुआ तो सारे दुखी। इसमें तो बहुत तरह के मामले हैं। खैर, अब अगली बात, यहां तक भी मतलब ये जो मामला फिर कुछ आगे भ्रमित हो जाते ना, वो मामला गड़बड़ है। मुक्त हो गए, मुक्त होके क्या करना? तो मैंने कल ब्रह्मचारियों से पूछा, मैंने कहा मुक्त होके क्या करना? बोले मुक्त हो गए तो फिर करना क्या है? फिर दूसरा बोला ना, मुक्त होके फिर सेवा करेंगे, कर्म करेंगे। मैंने कहा तो अभी तो पढ़ रहे थे शंकराचार्य जी की, जो मुक्त हो गए उसके लिए कोई कार्य शेष ही नहीं रहता। फिर तीसरा बोला जो है, जो आप कहोगे वो करेंगे तो एक है मुक्त होना, एक है मुक्ति की आंशिक अनुभूति करना। आंशिक मुक्ति तो सभी अनुभव कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर आप सोचो, अभी सभी को मुक्त कर देता हूँ थोड़ी देर में, अभी आप भी हो जाओगे। शरीर को अपने से भिन्न देखो, है इसको, जिसको देख सकते हो देखने वाला भिन्न है। इंद्रियों को अपने से भिन्न देखो। मैं आँखों को, कानों को, नासिका को, सारे पाणिपाद पायु उपस्थ वाक, श्रोत्र नेत्र घ्राण त्वचा रसना, इन सब को मैं देख सकता हूँ। तो मैं शरीर का, इंद्रियों का दृष्टा हूँ, इससे अलग हूँ। मैं बुद्धि में जो विचार करता हूँ, विचार को भी देख सकता हूँ, ज्ञान को, तत्व को भी अलग से देख सकता हूँ। इसका मतलब मैं शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण से, बुद्धि से, चित्त से पृथक हूँ, और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इसमें कोई भेद नहीं। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। ये अनुभूति जितनी देर बनी रहे उतनी देर मुक्त। अब मेरी ये बनी रहती है, घंटों घंटों बनी रहती है, बहुत दिन भर बनी रहती है। कर्म करते हुए भी कर्म में तो लगेंगे, फिर उस समय ये इस रूप में अनुभूति नहीं होती, उस समय अपना आनंद खंडित नहीं होता है। कर्म में लगेंगे तो कर्म में तो समाहित होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा उसमें। यदि उसमें एकाग्र नहीं होंगे तो कर्म होगा ही नहीं, फिर और भी कुछ हो जाएगा, फिर तो नहीं बनेगी बात। तो फिर वो उसको बोला जाता है, एक हो गया साधना काल में का योग, जिसमें हम ब्रह्म के साथ एकात्म होते हैं, और फिर हम ब्रह्म के ही प्रतिरूप बन करके भगवान ने जैसा विधान किया है वैसा श्रुति अनुकूल, वेदानुकूल, आत्मानुकूल धर्माचरण करते, अपने स्वधर्म का पालन करते, वो करना ही चाहिए। तो वो भी एक हो गया जीवन मुक्ति, और एक हो गया जीवन मुक्त होकर के स्वधर्म का निर्वहन। तो ये अनुभूति तो सबको हो ही जाती है। आंशिक रूप से तो मुक्ति की अनुभूति, मोक्ष की अनुभूति, जब आपने अपने आप को इन सारी आसक्तियों से, अविवेकपूर्ण आसक्तियों से
और इस पूरे अस्तित्व से भिन्न सत्ता के रूप में अनुभव किया। और हम सशरीर है ही हमारी अभिव्यक्ति। अब मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा बोलते रहते हैं सब वेदांती लोग। हम कब कहते हैं कि तू शरीर है? शरीर भी हमारा एक यंत्र है, ज्ञान का संपादन करने के लिए, वेदांत का संपादन करने के लिए, कर्म का संपादन करने के लिए, स्वधर्म का संपादन करने के लिए। तो इस तरह से आप निर्भ्रांत हो जाएं। ये तो एक ऐसे एक पक्ष बताया कि मोक्ष को भी आप समझें, बंधन को भी समझें, और मोक्ष के बाद भी आप अपने स्वधर्म से, आप अपने उत्तरदायित्व से विमुख ना हो। इसलिए आपको दर्शन पढ़ा रहे हैं। दर्शन पढ़ने का की सामर्थ्य के लिए सामान्य व्याकरण का बोध, सामान्य संस्कृत साहित्य का बोध होना ही चाहिए, वो भी आपको साथ साथ करवा रहे हैं। और इसके बाद आप बस स्वयं अत्यंत सुखी रहें, सदा प्रसन्न रहें, सदा आनंद में रहें, और इस समष्टि में जो आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से आप पूर्ण सेवा करते रहें। आप की साधना भी पूरी, साधन भी पूरा, जो भी बोलें, और आपकी सेवा भी पूरी होती रहे और आनंद में रहें। ऐसे जीव संसार में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो इस दृष्टि को उपलब्ध नहीं होंगे वो दुखी होंगे। कर्म तो करेंगे, सेवा तो करेंगे, अपना और दूसरों का भला भी करेंगे और थोड़ी सुखी भी रहेंगे बीच बीच में, लेकिन इतने भयंकर दुखी होते रहेंगे। वो होते ही संसार में सब लोग, पढ़े लिखे अनपढ़, सभी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक लोग दुखी होते रहते हैं जो इस दृष्टि को उपलब्ध नहीं हो। तो आप इस तरह से निर्भ्रांत हो जाएं, इसके लिए पतंजलि योगपीठ में ये दर्शनों का अभ्यास आपसे करवाया जा रहा है। इसके लिए आदरणीय डॉक्टर सुमन बहन जी आप लोगों को गुरुवत, मातृवत स्नेह और प्रीति पूर्वक आपको इस अपनी अध्यात्म की परंपरा में दीक्षित कर रहे हैं। और आप इसके साथ साथ जो है आपकी योग्यता के साथ साथ कब इस तरह की शिक्षा के बहुत बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन अपने को करना है, और आपको उसमें वैधानिक असुविधा भी ना हो इसके लिए विश्वविद्यालय से आपको BA, MA और आगे PhD की भी दर्शन में व्यवस्था की है। तो आप लोग इसमें पूरी तरह से आनंद से आगे बढ़ते रहें। अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो थोड़ी देर उसको ले लेते हैं। किसी भी तरह का आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आता है तो उसको बिना माइक के ही आप वेग पूर्वक बोल सकते हैं, मध्यम स्वर से। हाँ, सांख्य दर्शन में एक सूत्र है, वामदेवादि मुक्तो न अद्वैतम। तो आप बोले कि जैसे शंकराचार्य जी उनके विरोध करते हैं सांख्य का, तो इसमें कैसे विरोध किए हैं? विरोध तो फिर वो अलग अलग प्रसंगों में ना, वो फिर वो लंबा विषय हो जाएगा। तो आप लोगों को फिर यदि तुलनात्मक दृष्टि से कभी पढ़ना हो तो देख लेना, वो प्रसंग आप लोगों को दिखा देंगे, है ना। तो लंबे चौड़े संदर्भ है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी भी बुद्धि से तो बहुत प्रज्ञावान थे ना। तो वो जब किसी का विरोध करेंगे तो उनके अपने अलग हथियार हैं। तो युद्ध में तो वार प्रतिवार होता है ना। फिर तो ये एक तरह से जब ये तो वाद प्रतिवाद जब होता है तो उसमें अपने अपने तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण प्रयोग करते हैं। और किसी के मन में कोई प्रश्न? वैसे तो बहन जी आपके समाधान करते रहते हैं। हाँ जी। दर्शन के साथ साथ जीवन में सम्यक बोध के लिए दर्शन के अध्ययन के साथ साथ हमें और किन बिंदुओं पे विचार करना चाहिए? दर्शन के साथ साथ सम्यक बोध के लिए जो मैं अपना अनुभव कहता हूं, जो पढ़ते हो उसका अभ्यास करना चाहिए। केवल दिमाग से समाधान नहीं होने वाला। मैं ज्ञान का अनादर नहीं करना चाहता, इसलिए ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया मैंने।
केवल दिमाग से समाधान नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी समाधान नहीं होगा, केवल कर्म से भी समाधान नहीं होगा और सम्यक बोध नहीं होगा, निर्भ्रांत नहीं होंगे। इसलिए इसमें महर्षि दयानंद ने 3 शब्दों का हजारों बार प्रयोग किया। शुद्ध ज्ञान, ज्ञान परिष्कृत हो, हमारा निर्भ्रांत हो, शुद्ध कर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध वाणी, व्यवहार, आहार, स्वभाव, हमारे अभ्यासों की शुद्धता, अभ्यासों की शुद्धता बोलो, कर्म की शुद्धता बोलो, आचरण की पवित्रता बोलो, सच्चरित्रता बोलो, एक ही बात है। उसमें जो एक निर्धारण कर लिया मर्यादा का, उससे जरा सा भी इधर से उधर नहीं होना, एक क्षण के लिए भी। इससे आती है जीवन में पवित्रता, कर्म में निष्ठा एक बार भी हमारी विचलित नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन अपनी मर्यादा, अपना विचार, अपना सिद्धांत, अपना लक्ष्य, प्रकाश, उससे अब प्रकाश किसी का दीपक जितना हो सकता है, किसी का ये जो बड़ी बड़ी लाइट लगाते हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, क्या बोलते हैं, हेलोजन टाइप हो सकता है, और किसी का प्रकाश सूर्य जितना हो सकता है। प्रकाश में तो बना रहेगा जो विवेकी आत्मा है। थोड़ा बहुत तेज प्रकाश हो गया, जैसे गीता में कहा ना, हजारों सूर्यों जितना मैं प्रकाश देख रहा हूं आप, ऐसा। तो ये तो माने साधक को, योगी को सदा आप, ये तो उपनिषदों की सबसे बड़ी प्रार्थना कही जाती है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। शब्दांतर से एक ही सत्य को 3 बार कहा है। साधक सदा सत्व में जीता है, सत में जीता है, रित सत, सत, और वो ये सत्य तो और बड़ा है। रित तो जो पर ब्रह्म है, और ये जो सत्य है अपर ब्रह्म है, ऐसा। फिर तमस में एक क्षण भी नहीं, प्रकाश में जीना। और ये कोई संसार कोई परेशान थोड़ी कर रहा है, कोई हमको, ये शरीर को परेशान कर रहा है आपको, वे हाथ परेशान कर रहे हैं, काट दो भी इनको, ये कांटे लग रहे हैं इसमें कोई। कुछ लोग सुबह से शाम तक इन्हीं की निंदा करते रहते हैं, शरीर की निंदा करेंगे, जगत की निंदा करेंगे, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। अरे भाई, फिर ये भगवान ने, फिर एक तरफ कह रहे हो कि ये भगवान का ऐश्वर्य है, तो भाई जब भगवान का ऐश्वर्य है तो उसमें इतना विवेक भी तो रखो। कुछ बात समझ में आई? लेकिन आसक्ति भी नहीं, ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए लोग एक तरफा चल पड़ते हैं, कुछ कहते हैं बस इसका आनंद लो, और कुछ कहते हैं इसको बिल्कुल छोड़ दो, सब बेकार है। तो ये दोनों ही विचारधाराएं जो है खतरनाक। संतुलन बना के रखना, और इसके बिना बात भी नहीं बनती। भूखा रहना बहुत, थोड़ा अभ्यास हो जाए तो आसान होता है। ज़्यादा खाना तो कर ही रहे हैं सब कार्यक्रम, संतुलित खाना कि आपको बस एक ही लड्डू खाना है, 10 खा सकते हैं, विकल्प है आपके सामने, लेकिन एक ही खाना है, और उसको खा के आनंद कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे ही दर्शन में भी संतुलन होता है, जैसे आहार में संतुलन होता है। तो शुद्ध ज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान होता जाए, उसको पूरा आचरण में लेकर के आए। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है संसार का जो आचरण में ना लाया जा सके। और मान लीजिए आप परमाणु बम के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते आप परमाणु बम, उसके लिए कानून बाधाएं हैं आपके सामने। आप हवाई जहाज के बारे में पढ़ सकते, बना नहीं सकते, उसके लिए आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। भौतिक जगत के बारे में बहुत दिक्कतें हैं कि जैसा जानते हैं वैसा करने में। आप जान सकते हैं प्रधानमंत्री बनने की ये प्रक्रिया है कि उसमें इतने लोगों के वोट मिले तो फिर आदमी एमएलए, उतने वोट के मिलता है एमपी, फिर करोड़ों लोग आपके ऊपर विश्वास करके वोट दे दें तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये तो बता दिया मैंने, मैं जब बन के दिखा दूं। तो भौतिक जगत में जितनी मान्यताएं हैं वैसा हम हो नहीं सकते, लेकिन शास्त्र में जैसा लिखा है ऐसा सब के सब हो सकते हैं। यह खास बात है। अध्यात्म के सभी पात्र हो सकते हैं, जैसा दर्शनों में लिखा है, जैसा वेदों में लिखा है, अपने आचरण के संदर्भ में सब के सब कर सकते हैं।
ये है बड़ी बात। इसलिए कहा जाता है कि जो है मुक्ति के अधिकारी सब हो सकते हैं, मोक्ष का जो चरम आनंद है उसको सब पा सकते हैं। ये जो संसार का जो चरम सुख है ना, ये सब लोग नहीं पा सकते। प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, बाकी तो अपना वोट देते रहो, जय बोलते रहो, उसकी या विरोध करते रहो, ठीक है ना। तो ज्ञान के साथ साथ निष्ठा, ज्ञान के साथ साथ कर्म, यदि ये दो नहीं है ना तो फिर ज्ञान बेकार है, वो किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। ज्ञान बहुत पवित्र है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते रीति ज्ञानान न मुक्ति। सारे शास्त्र कितनी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है यदि हमारी निष्ठा को दृढ़ नहीं कर पाता और यदि उससे हमारे आचरण में पवित्रता नहीं आती फिर तो कोई प्रयोजन नहीं है। हम ये जानते हुए भी फिर जो है ना भूले करते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए ना। और फिर जिसकी एक बार, मैं शास्त्र की भाषा में भी बोल रहा हूँ और गांव की भाषा में, एक बार जिसकी बाण खराब पड़ गई ना फिर उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। और शास्त्र की भाषा में अभ्यासों के विचलन से फिर हमारा साधना का सिंहासन ही हिलने लग जाता है। इसलिए तीनों के ऊपर एक जैसा ध्यान, जो जाना उसका एक बार भी अनादर ना करे, एक बार भी। और यदि कहीं थोड़ी भूल भी हुई तो तुरंत सुधार कर लिया, निष्ठा के स्तर पर भी और कर्म के स्तर पर भी। तो अब आगे का आज का पाठ आप लोग आनंद पूर्वक बढ़ाइए। और जो जानते हैं यह तत्व ज्ञान, और इसमें फिर शब्दों में बोलें तो फिर यह है अपराविद्या, पराविद्या सब है इसके अंदर। पराविद्या अनुभूति, इससे इन शास्त्रों के अध्ययन करने से जो अनुभूति होती है वो पराविद्या है। जो शब्दों से जिसको कहा जा सकता है वो अपराविद्या है, और जिसको शब्दों से कह नहीं सकते, जहाँ हम मौन हो जाते हैं, अनिर्वचनीय है, वो पराविद्या है, वह पर ब्रह्म है, जो भी बोले। तो ये अपराविद्या, पराविद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, ये तत्व ज्ञान, ये बहुत ऊंचा अभ्यास है। इसको करते हुए आपके जीवन बहुत उन्नत हो, दिव्य हो, और आप सब अपने जीवन में इन सारे सत्यों को, परम सत्यों को धारण करके और जीवन का परम चरम उत्कर्ष पाएं। ऐसे सब के लिए हमारी बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं। और आगे का आपका ये विद्या का अनुष्ठान, इसको आप बहुत श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ाते रहें, और एक दिन ये सारा जो ऋषियों का ज्ञान है आप में प्रतिष्ठित हो जाए और आप स्वयं ऋषियों जैसे बन जाए। अब आगे का जो पाठ है बहन जी पढ़ाएंगे।